नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 14 लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार आत्मनिर्भरता पर ही ज़्यादा जोर दे रही थी, इसलिए अमेरिका का यहाँ बाजार बनाना कोई आसान काम नहीं था। स्टॉप। चीन को भी पूंजी निवेश की ज़रूरत थी। स्टॉप। इसलिए दोनों देशों के लिए वह माहौल अनुकूल और बहुत अच्छा था। स्टॉप। बीच में पाकिस्तान भी दोनों का चहेता बना हुआ था, लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 4 फरवरी को अमेरिका ने चीन के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। स्टॉप। ये प्रतिबंध फरवरी से लागू हुए हैं और ये प्रतिबंध कब तक लागू रहेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। स्टॉप। अब उनके आधार पर चीन का जो माल अमेरिकी बाजार में पहुंचेगा उसकी कीमत 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने चीनी दाल पर 100% टैक्स लगाने की घोषणा की है। स्टॉप। चीन से लगभग 1 अरब 8 करोड़ डॉलर का माल अमेरिकी बाजारों में पहुंचता है। स्टॉप। इनमें कई किस्म के माल हैं, जिनमें मछली मारने से लेकर खेल कूद, टेलीफोन तक शामिल किए गए हैं। स्टॉप। जाहिर है कि इस बात से चीन को भारी झटका लग सकता है। स्टॉप। लेकिन चीन ने अमेरिकी धौंसपट्टी के सामने झुकने की बजाय ठीक वही कार्रवाई अमेरिकी माल के खिलाफ कर दी है। स्टॉप। इस कार्यवाही को ध्यान में रखकर अब चीन ने घोषणा की है कि अमेरिकी माल पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। स्टॉप। यह ध्यान देने की बात है कि चीन के निर्यात का 40% अमेरिका को भेजे जाने वाले माल का है। स्टॉप। अब दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता की संभावना भी क्षीण हो गई है। स्टॉप। बहरहाल यही मानकर चलना चाहिए कि अब भी दोनों देशों को ले देकर समझौता करने का प्रयास जारी किया जा चुका है। स्टॉप। अन्यथा इतना बड़ा झटका झेल सकना चीन और अमेरिका के लिए कठिन हो जाएगा। स्टॉप। अमेरिका वैसे भी मंदी के दौर से गुजर रहा है और विश्व बाजार में अकेले चीन ही नहीं, जापान और यूरोपीय संघ भी उसे चुनौती दे रहा है। स्टॉप। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही जनसंख्या, शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की कमी होती रही है। यह हमारे देश की ही समस्या नहीं अपितु विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। स्टॉप। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हाल ही में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस समस्या पर भी गंभीर विचार किया जाएगा। स्टॉप। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश, जिनमें ज़्यादातर विकासशील और विकसित देश सम्मिलित हैं। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देश सदस्यों का मानना है कि आगामी 50 वर्षों में लोग और देश तेल की बजाय पानी के लिए युद्ध करेंगे। स्टॉप। पैरा।
श्रीमान कोमा, अभी हाल ही में जल समस्या के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में मैं आपके समक्ष ज्वलंत उदाहरण पेश करने जा रहा हूं और कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी आपको ये उदाहरण देखने को मिले होंगे। स्टॉप। भारत की राजधानी दिल्ली में इस वर्ष जल संकट इतना गहरा गया है कि दिल्ली जल प्रदाय संस्थान को जल समस्या के निराकरण करने के लिए संभवतः पानी के समान वितरण हेतु राशनिंग व्यवस्था लागू करने पर विचार करना पड़ रहा है। स्टॉप। यह माना जा रहा है कि राशनिंग की यह परिस्थिति पहली बार निर्मित हुई है। स्टॉप। देश में कटौती करने का यह पहला अवसर नहीं है। स्टॉप। हमारे राजस्थान में समय समय पर कोमा भांति भांति तरीके से कई बार हो चुकी है। स्टॉप। ऐसा इसलिए होता है कि तापमान की वृद्धि के साथ बिजली और पानी मांग भी बढ़ती जाती है। स्टॉप। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि राजधानी के अंदर पानी का उत्पादन 540 HGD है, जबकि मांग 725 HGD है। स्टॉप। इस हिसाब से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर दिखाई पड़ रहा है। स्टॉप। इस अंतर को देखते हुए हरियाणा द्वारा 50 MGD पानी बराबर अनुरोध करने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। स्टॉप। यमुना नहर चूंकि हरियाणा राज्य के कब्जे में है और दिल्ली वासियों को पानी प्राप्त करने के लिए उसके मुंह की ओर बार बार ताकना पड़ता है। स्टॉप। गत दिनांक यमुना बोर्ड की बैठक में निर्णय यह लिया गया था कि वह आवश्यकता अनुसार क्यूसेक पानी छोड़ने की तैयार हो गया है। स्टॉप। एक हद तक पानी देने के लिए आपसी सहमति बन गई थी, किंतु यमुना बोर्ड को पानी देने से इनकार कर दिया। स्टॉप। पैरा। यदि हरियाणा ने यमुना का पानी नहीं छोड़ा तो दिल्ली जल प्रदाय संस्थान सर्वप्रथम वह अपने अधिकांश इलाकों में उपलब्ध पानी को समान रूप से वितरित करने का प्रयास करेगा। स्टॉप। अगर इससे भी समस्या नहीं सुलझी तो फिर इस गहरे जल संकट से निपटने के लिए पानी की राशनिंग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचेगा। स्टॉप। फिर भी कोई न कोई हल निकालना होगा। स्टॉप। पैरा। गंभीर परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका के साथ ईरान का जो समझौता हाल में हुआ है, उससे पश्चिम एशिया की राजनीति में शांति और अस्थिरता का माहौल बनेगा, वर्षों से इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति रही है। स्टॉप। नई स्थिति में यह लगने लगा है कि ईरान अपने महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को विराम दे सकता है। स्टॉप। हालांकि यह बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। स्टॉप। लेकिन असल चिंता यह है कि ईरान के साथ हुए अमेरिकी समझौतों को इजराइल और सऊदी अरब सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। स्टॉप। अपने स्वाभाविक दुश्मन की नज़दीकी शायद उनको रास न आ रही हो। स्टॉप। लेकिन अगर दुनिया परमाणु हथियार से सुरक्षित होने की दिशा में अच्छा कदम आगे बढ़ाती है, तो इस पर किसी भी देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। यह बात इजराइल और सऊदी अरब
को आवश्यक रूप से जरूर समझना चाहिए। स्टॉप तालिबान और अफगानिस्तान वार्ता की सबसे अच्छी चीज यह है कि दोनों पक्ष बातचीत करने पर सहमत हो रहे हैं। स्टॉप खासकर यह देखते हुए कि तालिबान बातचीत के लिए नहीं पहचाने जाते हैं, वे हथियार और जंग पर यकीन करते हैं। स्टॉप समाप्त। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।